नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं। 2026 में आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी का आपदा प्रबंधन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें वही क्वेश्चन लिए हुए हैं जो आपके 2026 में डायरेक्ट आने की संभावना है। अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सारे बच्चों का पहला का आंसर आना चाहिए। कह रहे कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का जो मापन होता है किसके द्वारा होता है? कह रहे मल्टीमीटर से होता है, फोकस से होता है, कि रिक्टर स्केल की सुनामी से। तो भूकंप का जो मापन होता है, याद रख लेंगे, ऑप्शन किससे होता है? रिक्टर स्केल से होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो नदी में जो बाढ़ आती है इसका जो मुख्य कारण होता है ना, जल की अधिकता। क्या होता है? जल की अधिकता के कारण बाबू नदियों में बाढ़ आ जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू इसको एकदम रट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वही क्वेश्चन याद करते हैं जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला नहीं होता है। इससे के कारण उनका जो नंबर होता है अच्छा नहीं आता है। अगर आपको मार्क्स अच्छा लाना है, टॉप करना है एग्जाम में, तो इस सारे क्वेश्चन को याद करना जरूरी होगा। तो चलिए तीसरा का आंसर लगाइए कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं होगा बाबू? याद रख लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद जो हो जाएगा प्राकृतिक नहीं है, यह हम लोगों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। चलिए चौथा कैंसर लगाइए कि इनमें कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कहने का मतलब है कि मानव के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। देखिए, सांप्रदायिक दंगे भी हम ही लोग करते हैं, आतंकवाद भी हम ही लोग फैलाते हैं, महामारी भी हम ही लोग फैलाते हैं। यानी ये सभी हो जाएगा कि ये सब कौन करते हैं? तो ये सब मानव उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाबू आपदा प्रबंधन से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन लड़ते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। चलिए बल लगाइए कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, अगर चैनल पर नए हैं ना बाबू, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसके नेक्स्ट क्लास में जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं, आपका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे, और वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो यानी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक देखिए वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो एक बार सारे बच्चे 1 सेकेंड में लाइक कर देंगे। तो चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए छठवां का आंसर लगाइए। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? याद रखेंगे, आपदा प्रबंधन जो होता है ना, किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का जो उपाय किया जाता है ना, उसी को हम लोग प्राकृतिक यानी आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी आपदा से उपाय करने के जो हम उपाय करते हैं उसे बाबू आपदा प्रबंधन कहा जाता है। चलिए सातवां क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव के द्वारा कौन उत्पन्न नहीं किया जाता है, यानी प्राकृतिक आपदा है। देखिए, इसमें सब जो हो जाएगा मानव के द्वारा उत्पन्न कहता है, लेकिन ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बाबू ये सब मानव के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। यानी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है सुनामी क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो सुनामी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकदम याद रखेंगे, यह बाबू प्राकृतिक आपदा है। तो आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? यह देखिए, विनाशकारी समुद्री लहर है। यानी जो सुनामी होता है, समुद्र में अगर लहर आएगी, विनाशकारी लहर उत्पन्न होती है, यानी समुद्र में भूकंप आएगा, तो उसे ही सुनामी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, एकदम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो भूकंप आया था बाबू 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन करें कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो होता है यह वायुमंडलीय है? नहीं, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आने का मुख्य कारण था क्या था? कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का जो निर्माण हुआ था
उसी कारण से जो क्या आया था, भूकंप आया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 12 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करें कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो विस्तृत क्षेत्र को कौन प्रभावित करेगा, तो ओजोन परत का क्षरण होना। ओजोन परत का अगर क्षरण होगा ना बाबू तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र को यह प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करें कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, तो भूस्खलन। भूस्खलन से कुछ ज़्यादा क्षति नहीं होती, यानी ये कम विनाशकारी आपदा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन बता रहे हैं एकदम इसको याद कर लेंगे तभी आपके एग्जाम में लड़ेगा बाबू। अगर याद ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे लड़ेगा। करें सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में अगर भूकंप आएगा बाबू तो जो समुद्र की लहरें होती है वो ऊपर नीचे उठने लगती है, तो इसलिए इसी कहा जाता है सुनामी, यानी समुद्र में भूकंप का आना होता है सुनामी। ऑप्शन ए एकदम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन की बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। तो जो बंगाल की खाड़ी होती है कौन से महीने में जो उसका चक्रवात होता है अधिक होता है, तो अक्टूबर और नवंबर महीने में। अक्टूबर और नवंबर महीने में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए 16 क्वेश्चन कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। तो भारत का जो सूखा क्षेत्र है कौन है, याद रखें पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी मध्य प्रदेश है कि कर्नाटक का पठारी क्षेत्र है, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 17 क्वेश्चन, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, तो 17 का याद रखेंगे कि नदी के जल के दूषित होने से बचाना। क्या हो जाएगा, नदी को, अच्छा नहीं बाबू यहाँ पर देखेंगे, नदियों के दोनों ओर तटबंध बनाने का निर्माण होना, यानी नदी के दोनों ओर जो तटबंध बनाए जाते हैं उसी से बाढ़ का सबसे अधिक बचा जा सकता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 18 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो भूस्खलन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है, याद रख लेंगे कहाँ होता है, तो कश्मीर में होता है और उत्तराखंड में होता है, क्योंकि यहीं पर बाबू पहाड़ ज़्यादा है, तो भूस्खलन यही होगा। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए 19 क्वेश्चन करें कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी हिंदी का नहीं, या किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कहाँ से आया है, जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट का आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दे के जाएंगे। कर बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और ध्यान रखें बाबू अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बाढ़ कैसी आपदा है, तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो अगला वीडियो इंतजार करिए, हम आपको सब्जेक्टिव दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।